ये कहानी है एक ऐसे प्रिंस की जिसे एक जादुई घोल पिलाया जाता है जिससे वो अपना अस्तित्व ही भूल जाता है कि आखिर वो कौन है और यहाँ पर क्या कर रहा है। क्या वो कभी जान पाएगा कि वो कौन है या ऐसे ही धोखे खाते रहेगा? देखेंगे आज की शानदार फैंटेसी कहानी में। सो हेलो एवरीवन, कंचन हियर, लेट्स बिगिन द स्टोरी। कहानी की शुरुआत में हमें एक खूबसूरत किंगडम को दिखाया जाता है जहाँ राजा अपने दोनों बेटों को दादाजी और उनके पूर्वजों की साहस भरी कहानी सुना रहे होते हैं, जिसमें बड़े बेटे का नाम जॉन होता है, वहीं पर छोटे बेटे का नाम काल होता है। जहां उनके पिता उन्हें बताते हैं कि कई साल पहले इस राज्य में एक जादूगर आया था और उसने तुम्हारी दादी को किडनैप करके ले जा लिया था। इसलिए तुम्हारे दादाजी ने पूरी आर्मी के साथ जादूगर पर अटैक कर दिया। लेकिन जादूगर को इनके आने की भनक पहले ही लग चुकी थी, इसलिए जादूगर ने अपने जादू से पूरी आर्मी को बेहोश कर दिया। लेकिन दादाजी भी बड़े चालू आइटम थे। उन्होंने जादूगर की वो जादुई स्टिक बड़ी ही चालाकी से तोड़ दी और दादी को छुड़ाकर वापस ले आया। लेकिन वो जादूगर एक घने जंगल में चले गया जहां वो आज भी बदले की आग में जल रहा है। कहा जाता है कि जो कोई भी उस घने जंगल में जाता है वो कभी भी जिंदा लौटकर वापस नहीं आता। साथ ही राजा उन्हें बताते हैं कि तुम्हारे दादाजी उसके पास से कुछ मैजिकल घोल भी साथ लाए थे जिन्हें उन्होंने स्टोर रूम में छिपाकर रख दिया है। सीन कट होता हम दोनों भाइयों को तलवारबाजी की प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। इसी दौरान वो जवान हो जाते हैं। वहीं पर काल हर बार की तरह जॉन को चीटिंग करके हरा देता है। तभी वहां पर राजा आते हैं और काल को समझाते हैं और कहते हैं कि जॉन तुम्हारा बड़ा भाई है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे चलकर वही राजा बनेगा और तुम्हें उसका सलाहकार बनना है। काल इस पोजीशन से खुश नहीं होता है, बस वो तो किसी तरह से राजा बनना चाहता है। वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। इधर राजा जॉन को नए सिक्के डालने की जिम्मेदारी देता है, पर जॉन यहाँ पर अपने भाई को शामिल करना चाहता है, जहाँ पर उसके पिता उसे साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि ये काम सिर्फ भविष्य के राजा का होता है। इधर हम काल को देखते हैं जो अपने बड़े भाई के राजा बनने पर काफी ज्यादा क्रोधित होता है और कहता है कि हर बार बड़े भाई को ही राजा क्यों बनाया जाता है। मैं इस रूल को तोड़कर खुद राजा बनूंगा, बस तुम देखते जाओ। तभी काल को एक आइडिया आता है कि उसके दादाजी ने स्टोर रूम में जादुई घोल छिपाए हुए हैं, पर वहां पर तो लॉक लगा हुआ है। तभी काल का वफादार नौकर उसे उस सीक्रेट रूम की चाबी देता है, जिससे काल तो काफी ज्यादा खुश होता है। जिसके बाद वो सीधे उस सीक्रेट रूम में पहुंच जाते हैं जहां पर एक गार्ड खड़ा होता है जो उन्हें अंदर नहीं जाने देता, पर वो उसे कुछ घूस देकर सीधे अंदर पहुंच जाते हैं जहां वाकई में बहुत सारे जादुई घोल रखे होते हैं, जिसमें एक घोल में लिखा होता है कि मेमोरी लॉस। अब वो उस घोल को वाइन में मिलाकर गार्ड को पिला देते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि ये घोल वाकई में काम करता है या नहीं। जब वो गार्ड वो मैजिकल घोल पीता है तो उसे अपने आसपास फूलों की गंध, चांदनी रात और बहुत कुछ दिखाई देने लगता है और वो सब कुछ भूल जाता है और कहता है कि आखिर मैं हूँ कौन, जिससे काल को यकीन हो जाता है कि ये मैजिकल घोल काम करता है। फिर वो गार्ड को कहता है कि तुम यहाँ के गार्ड हो। इधर हम जॉन को देखते हैं जो घुड़सवारी के लिए जंगल की तरफ निकल रहा होता है। तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है और उसके साथ चलने की जिद करता है। अब क्योंकि जॉन उसकी साजिशों से अनजान होता है, इसलिए वो उसे हाँ कर देता है। जिसके बाद ये दोनों कुछ सैनिकों के साथ उसी रहस्यमय जंगल की तरफ निकल जाते हैं जहाँ पर कोई भी जाता है तो वो जिंदा लौटकर वापस नहीं आता। आखिरकार वो उस जंगल की सरहद में पहुँच जाते हैं, जहां पहुंचने के बाद वहां पर काले बादल मंडराने लगते हैं। वहीं पर जॉन काल से कहता है कि पहले वो जंगल में जाएगा ताकि वो ये सब कुछ देख सके कि वो जंगल सुरक्षित है या नहीं। इधर हम काल को देखते हैं जो मन ही मन बहुत ही खुश हो रहा था क्योंकि वो यही चाहता था। लेकिन जॉन के जंगल जाने से पहले काल उसे टेस्टी वाइन कहकर वो मैजिकल घोल पिला देता है, जिससे जॉन की सारी याददाश्त चले जाती है और वो एक अलग ही खूबसूरत दुनिया में पहुंच जाता है। जिसके बाद वो काल से पूछता है कि वो कौन है। यहाँ पर काल बड़े ही चालाकी से झूठ बोल देता है और कहता है कि भाई तुम इसी जंगल में रहते हो, जाओ तुम्हारे लोग जंगल में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बेचारा जॉन वो वाइन की बोतल उठाकर जंगल की तरफ निकल जाता है। तभी हम जॉन के एक वफादार नौकर को देखते हैं जो जॉन के पीछे पीछे जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि उसके पैर जमीन में जमने लगते हैं और अचानक ही वो पेड़ में बदल जाता है। इधर हम काल को देखते हैं जो सीधे महल आकर अपने माता पिता के सामने एक्टिंग करता है और बताता है कि जॉन उस रहस्यमय जंगल में चला गया है जहां से सभी लोग गायब हो जाते हैं। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की थी पर वो मेरी
एक भी बात नहीं माना, जिसके बाद उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। लेकिन काल उनके सामने नाटक करता है और कहता है कि मैं अपने बड़े भाई को ढूंढकर जरूर लाऊंगा। तभी राजा उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि अगर तुम भी वहां चले गए तो हम दूसरे बेटे को भी खो देंगे, फिर हमारे इस राज्य को कौन संभालेगा। दूसरी तरफ हम जॉन को देखते हैं जो घने जंगल में एक झोपड़ी के पास पहुंच जाता है, जहां जॉन को एक बूढ़ा दादा मिलता है जिनसे वो बातें करने लगता है। बूढ़ा दादा जॉन को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और पूछता है कि तुम पेड़ क्यों नहीं बने। असल में जॉन ने उस मैजिकल घोल को पी लिया था, इसी वजह से वो पेड़ में नहीं बदला था। तभी वहां पर वही जादूगर आ जाता है जिसके बारे में हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था, जो 100 साल पहले इस घने जंगल में आ गया था। वो आकर जॉन से एक ही सवाल पूछता है कि तुम पेड़ क्यों नहीं बने, पर जॉन को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग इससे ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। असल में जो कोई भी इंसान इस जंगल में आता है वो रहस्यमयी तरीके से पेड़ बन जाता है। जिसके बाद वो जादूगर जॉन के सर पे हाथ रखता है और चेक करता है, जिससे उसे पता चलता है कि जॉन का दिमाग बिल्कुल खाली है, यानी कि उसके दिमाग में एक भी मेमोरी नहीं है। इसलिए वो जादूगर जॉन को गलत डायरेक्शन दिखाता है और कहता है कि इस डायरेक्शन में जाने से तुम अपने घर पहुंच जाओगे। लेकिन असल में तो जादूगर ने उसे ड्रैगन वाले रास्ते में भेजा था, क्योंकि वो किसी भी इंसान को जिंदा कैसे छोड़ सकता था। इधर हम जॉन को देखते हैं जो जाने से पहले बूढ़ा दादा उसे अपने पास बुलाकर एक लकड़ी देता है और कहता है कि ये तुम्हारे काम जरूर आएगी। अब जॉन उस जंगल को पार करके दूसरे किंगडम में पहुंच जाता है, जहां वो एक इंसान को सुसाइड करते हुए देखता है। तब जॉन उसे रोकता है और उससे मरने की वजह पूछता है। तब वो इंसान उसे बताता है कि मैं एक लड़की से प्यार करता था और वो लड़की भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। जल्द ही हम शादी करने वाले थे, पर अचानक मेरे घर में आग लग गई और मेरा सब कुछ तबाह हो गया। इसलिए अब वो मुझ जैसे बेघर इंसान से शादी नहीं करना चाहती। ऐसा कहकर वो फूट फूट कर रोने लगता है। तभी जॉन उससे कहता है कि टेंशन नॉट ब्रो, ये लो टेस्टी वाइन पियो, इसे पीकर तुम सब कुछ भूल जाओगे। और होता भी ऐसा ही है। जैसे ही वो मैजिकल वाइन पीता है तो उसकी सारी याददाश्त चले जाती है, इसी वजह से वो उस लड़की को भी भूल जाता है। अब वो जॉन से ही पूछता है कि तुम कौन हो। अब जॉन को लगता है कि भाई ये इतने जल्दी मुझे कैसे भूल गया, इसलिए वो थोड़ी सी वाइन की बूंद को चाट कर देखता है तो उसकी अब तक की सारी मेमोरी फिर से इरेज हो जाती है। अब वो दोनों ही एक दूसरे को नहीं पहचान पाते। दूसरी तरफ हम काल और उसके नौकर को देखते हैं जो जॉन को ढूंढते हुए उसी गांव में पहुंच जाते हैं जहां पर जॉन होता है, जहां उन्हें एक औरत मिलती है जिसका रेस्टोरेंट होता है। इधर हम जॉन को देखते हैं जो गांव के बीच खड़ा होता है। तभी वहां से एक खूबसूरत लड़की की डोली निकल रही होती है। जैसे ही जॉन उसे देखता है तो फिदा हो जाता है और उसे उससे पहली नजर वाला प्यार हो जाता है। पर वो लड़की बहुत ही उदास होती है, जिसके बाद जॉन और उसका सुसाइड वाला दोस्त उसी रेस्टोरेंट में आकर खाना खाते हैं, जहाँ पर काल और उसका वफादार नौकर होता है। जहाँ रेस्टोरेंट की ऑनर से इन्हें पता चलता है कि वो हमारे राज्य की प्रिंसेस है, बट वो हम सबकी भलाई के लिए अपनी कुर्बानी दे रही है, जिसका नाम जैस्मिन है। असल में जंगल में जो ड्रैगन रहता है वो प्रिंसेस का मांस खाना चाहता है। अगर वो उसके पास नहीं आई तो ड्रैगन इस राज्य को तबाह कर देगा। वहीं पर जॉन के साथ आया हुआ सुसाइड वाला वो दोस्त ऑनर पर फिदा हो जाता है और उसे भी उससे पहली नजर वाला प्यार हो जाता है। इधर हम जॉन को देखते हैं जो प्रिंसेस जैस्मिन को बचाने का डिसाइड करता है और ड्रैगन वाली गुफा के लिए निकल जाता है। इधर हम प्रिंसेस जैस्मिन को देखते हैं जिसे ड्रैगन के खाने के लिए बांध दिया जाता है। तभी वहां पर जॉन आ जाता है और प्रिंसेस से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ बचाने आया हूँ, पर प्रिंसेस उसे वहां से जाने के लिए कहती है। पर अचानक ही वहां पर ड्रैगन आ जाता है, जहाँ पर जॉन बड़े ही बहादुरी से उससे फाइट करने लगता है। तभी हम ड्रैगन को देखते हैं जो उसके ऊपर आग बरसाता है, लेकिन जॉन वो बूढ़े दादा वाली लकड़ी निकाल देता है जो चमक रही होती है, जिससे ड्रैगन डर जाता है। इसी दौरान हम जॉन को देखते हैं जो अपनी तलवार निकाल लेता है और ड्रैगन का सर धड़ से अलग कर देता है और प्रिंसेस को बचाकर उस गुफा से ले आता है। अब तो प्रिंसेस जैस्मिन भी जॉन के प्यार में गिर जाती है और जॉन से पूरी तरह से इम्प्रेस हो जाती है और उसे बताती है कि हमारे किंगडम में एक कंपटीशन होता है, अगर तुम उस कंपटीशन को जीत जाओगे तो हम दोनों शादी कर लेंगे। इधर हम काल को देखते हैं जो सीधे अपने पेरेंट्स के पास पहुंच जाता है, जहां वो उनके सामने फिर से नाटक करता है और कहता है कि मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा, लेकिन अपने बड़े भाई को कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा। पर राजा उससे कहते हैं कि बेटा तुम रहने दो, हम अपनी सेना को भेज देंगे, वो जॉन को ढूंढ निकालेंगे।
इधर हम जॉन और प्रिंसेस को देखते हैं जो आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी प्रिंसेस को प्यास लग जाती है। जॉन उसके लिए पानी लेने के लिए नदी की तरफ आता है, जहाँ पर वो बोतल में देखता है कि थोड़ी वाइन बची हुई है। वो उसे पी लेता है। अभी उसकी फिर से मेमोरी लॉस हो जाती है और हम देखते हैं कि वो दादा की दी हुई लकड़ी को वहीं पर फेंक देता है, जहाँ वो कुछ लोगों से मिलता है जो जॉन को ही ढूंढ रहे होते हैं। जॉन को भी वो इस काम में शामिल कर लेते हैं क्योंकि वो जॉन को नहीं पहचान पाते। जॉन भी उस पोस्टर को देखकर खुद को नहीं पहचान पाता। इधर हम प्रिंसेस को देखते हैं जो जॉन का इंतजार करती है, लेकिन जब वो नहीं आता तो वो उसे ढूंढते हुए नदी के पास आती है, जहाँ पर उसे वो लकड़ी मिल जाती है, जिसे वो अपने साथ लेकर अपने किंगडम में लौट जाती है, जहाँ सभी लोग प्रिंसेस को जिंदा देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। जहाँ पर जैस्मिन अपने पेरेंट्स को जॉन के बारे में सब कुछ बता देती है कि कैसे उसने उसे ड्रैगन से बचाया था। दूसरी तरफ हम जॉन और उसके साथियों को देखते हैं जो उसी रहस्यमयी जंगल के पास आ जाते हैं, जहाँ पर लोग पेड़ बन जाया करते थे, इसलिए जॉन के सभी साथी वहाँ से डरकर भाग जाते हैं। जॉन फिर से उसी जादूगर के पास आ जाता है, जहाँ जॉन जादूगर से पूछता है कि क्या मैं आपको जानता हूँ। जादूगर फिर से उसके सर पे हाथ रखता है तो देखता है कि फिर से उसकी सारी मेमोरी इरेज हो गई है, इसलिए जादूगर उसके बाजू में जो रुमाल बंधी होती है उसे निकाल कर उसे देखने लगता है तो उसे प्रिंसेस जैस्मिन दिखाई देती है। और जैसे ही जॉन प्रिंसेस जैस्मिन को देखता है तो फिर से उसे लव इन फर्स्ट साइट हो जाता है, जिसके बाद वो जादूगर जॉन को उसी कंपटीशन में भाग लेने के लिए भेज देता है, जिससे वो प्रिंसेस जैस्मिन से शादी कर सकता था। लेकिन असल में तो जादूगर जॉन को मारने के लिए ऐसा कर रहा था। इधर हम काल को देखते हैं जिसे कंपटीशन के बारे में पता चल जाता है और वो मैजिकल गोल के भरोसे बैठा होता है कि वो इसके दम पर ये कंपटीशन जीत जाएगा, जिसके बाद कंपटीशन की पूरी तैयारी हो जाती है। हम काल को देखते हैं जो जैस्मिन के माता पिता से मिलता है, जहां वो जैस्मिन को देखकर मन ही मन खुश हो जाता है और सोचता है कि ये कंपटीशन जीतने के बाद प्रिंसेस जैस्मिन मेरी हो जाएगी। जिसके बाद काल मैजिकल घोल का यूज करके अपने वेपन को पावरफुल बना लेता है। इधर हम जॉन को देखते हैं जो कंपटीशन में आ जाता है, जहां पर फाइट शुरू हो जाती है। वहीं पर हम जॉन को देखते हैं जो अपने अपोनेंट को हरा देता है। दूसरी तरफ काल भी अपने विरोधी से जीत जाता है। इसके बाद फाइनल राउंड जॉन और काल के बीच होना था। इधर हम प्रिंसेस जैस्मिन को देखते हैं जो टेंशन में होती है कि वो किसी भी कीमत में काल से शादी नहीं करना चाहती। जिसके कुछ टाइम बाद वो देखती है कि जॉन अपने चेहरे से मास्क हटाता है तो जैस्मिन उसे तुरंत ही पहचान लेती है और अपने माता पिता से कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो शादी इसी से ही करूंगी, क्योंकि इसी ने मुझे अपनी जान पर खेलकर बचाया है। पर जॉन कहता है कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता, पर हाँ मैं प्रिंसेस को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। तभी वहाँ पर काल कबाब में हड्डी बनकर आ जाता है और राजा से कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। आपने तो कहा था कि जो भी इस कंपटीशन का विनर होगा वही जैस्मिन का पति होगा, तो राजा साहब आप ये मेरे साथ कैसा छल कर रहे हैं। इसलिए राजा अनाउंस करते हैं जो भी इस कंपटीशन का विनर होगा वही मेरी बेटी से शादी करेगा। जिसके बाद प्रिंसेस जैस्मिन काल के नौकर को अंदर जाते देख लेती है और उसका पीछा करते हुए काल के कमरे में पहुंच जाती है, जहां पर बहुत सारे मैजिकल घोल रखे होते हैं। तभी वहां पर काल अंदर आ जाता है तो प्रिंसेस बेड के नीचे छिप जाती है, जहां छुपकर वो काल की सारी बातें सुन लेती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि जॉन काल का बड़ा भाई है और उसने ही उसे मैजिकल घोल दिया है, जिससे उसकी याददाश्त चले गई है। कुछ टाइम बाद काल वहाँ से चले जाता है तो प्रिंसेस वो घोल की बाटल लेकर अपने पिता के पास आती है और उन्हें सारी सच्चाई बता देती है। लेकिन प्रिंसेस जैस्मिन के पिता उस पर भरोसा नहीं करते। उन्हें लगता है कि वो काल को पसंद नहीं करती, इसलिए वो उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही है। जिसके बाद जैस्मिन के पिता उस शीशी को तोड़ देते हैं। बेचारी जैस्मिन शांत हो जाती है। अब फाइनल राउंड शुरू होता है जिसमें जॉन और काल एक दूसरे के विरोध में होते हैं। इधर जैस्मिन जॉन को ढाल लाकर देती है, जिसमें वो बूढ़े दादा की लकड़ी लगी होती है जो चमक रही होती है। फाइट के दौरान उसी जादुई लकड़ी की वजह से काल का भाला टूट जाता है, जिससे काल काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है। तो वो अब तलवार से लड़ने का डिसाइड करता है और अब काल तलवार से लड़ने का डिसाइड करता है, जिनके बीच अब बड़ी ही शानदार फाइट शुरू हो जाती है और आखिरकार जॉन इस फाइट को जीत जाता है
और यहाँ हमें रिवील होता है कि कार्ल इतने कॉन्फिडेंस में इसलिए था क्योंकि जब भी वो जॉन के साथ तलवारबाजी करता था तो वो हमेशा जीत जाया करता था, मगर ऐसा इसलिए होता था क्योंकि जॉन अपने भाई की खुशी के लिए हार जाया करता था। पर इस बार जॉन को तो याद ही नहीं है कि कार्ल उसका भाई है, इसलिए वो बड़ी ही समझदारी से फाइट करता है और जॉन ये फाइट जीत जाता है। वहीं पर हम प्रिंसेस जैस्मिन को देखते हैं जो खुशी के मारे जॉन को गले से लगा लेती है। इसी दौरान जॉन और कार्ल के पिता आ जाते हैं जो जॉन को देखकर तुरंत ही पहचान लेते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम कहाँ चले गए थे, हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। वहीं पर जैस्मिन के माता पिता ये सुनकर चौंक जाते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारा बेटा है, कार्ल ने तो हमें इसके बारे में कुछ नहीं बताया। तभी जैस्मिन बीच पर बोल पड़ती है और कहती है कि बताता भी कैसे, क्योंकि इसी ने तो जॉन को मैजिकल घोल पिलाया था जिससे उसकी सारी मेमोरी चली गई थी और जंगल में छोड़ दिया था ताकि वो कभी भी जिंदा लौटकर ना आए। फिर क्या था, कार्ल की तो खैर नहीं, कार्ल और उसके वफादार नौकर को जेल में डाल दिया जाता है। दूसरी तरफ हम जंगल में उसी जादूगर को देखते हैं जो कहता है कि अब मेरा बदला लेने का टाइम आ गया है, क्योंकि उसकी जादुई छड़ी की सारी शक्तियां वापस आ जाती हैं। और जादूगर रस्सी लेने के लिए झोपड़ी के अंदर जाता है जहां उसे जॉन की वही मैजिकल वाइन वाली बॉटल दिखती है जिससे मेमोरी लॉस हो जाती है। वो थोड़ी सी वाइन पी लेता है जिससे उसकी सारी मेमोरी चली जाती है और अब वो एक अलग ही खूबसूरत दुनिया में पहुंच जाता है जहां वो सब कुछ भूल जाता है। इसी वजह से जादूगर का सारा जादू खत्म हो जाता है और जितने भी लोग इस जंगल से गायब हुए थे यानी कि पेड़ बने थे वो सब ठीक होकर वापस से इंसान बन जाते हैं। मूवी के एंडिंग सीन में जैस्मिन और जॉन को देखते हैं जो बूढ़ा दादा और जादूगर को शादी में इनवाइट करते हैं, जहां पर जादूगर भी आ जाता है और शादी को एंजॉय करता है जहां पर वो जादूगर अपना बदला भूल चुका था। दूसरी तरफ हम जॉन के सुसाइड वाले दोस्त को देखते हैं जिसने रेस्ट्रो वाली लड़की से शादी कर लिया है और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है।